अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FFP प्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो पानी भाई? कैसे ठीक है? पहले नालों फर्क है जनाब। जो पहले के ट्रक वजह से काफी कोई बड़े दिन दोस्तों बदल रहे हो। अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं आज एक मरतबा फिर मैडम नौशीन खान का और साथ में फैसल भाई का, बल्कि इंटरव्यू के ले रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, इनसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं अपने FFP प्रोडक्शन के लिए और कामरान हैदर भी लोग। ठीक है जी, कैसी है मैडम आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आज मैंने सुना फैसल ने आपको पैसे देने थे। हाँ पैसे देने थे लेकिन मैंने वापस कर दिए। ये अंदर की खबर तेरे को क्यों पता लगा भाई? जी मैं वैसे आइडिया लाया। अभी फैसल बाहर गया ना तो माशाल्लाह इतने सारे पैसे मिले। उई तो मैंने सोचा भी ये अब इसकी जेब में क्यों रहे, चलो मुझे ना मेरे नौशीन दे रहे, कोई इसकी तो जेब खाली हो गई। हाँ लेकिन वो उससे मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, मैंने वापस कर दिए। मैंने कहा आप खुद घर का खर्चा चलाएं, हमसे नहीं होता भाई। इतने पैसे चाहिए उसके लिए, ये तो फिर भी इतने लाए हैं थोड़े से, तो मंथ का जो खर्चा है बहुत ज्यादा है। क्या करें कामरान? मतलब कितना महीने का खर्चा है? महीने के कम से कम 1.5 लाख खर्चा है हमारा, सिर्फ आप गुंजाइश करके बता रहे हैं। या अल्लाह खैर मत बहुत अच्छे भाई। तुम AC के ऊपर बर्फ पैदा करती हो? हकीकतन मतलब सही और कह रहे 1.5 लाख रुपया। हाँ जी भाई साहब भाई, बच्चे बच्चों के पैम्पर है, 5-6 किलो डेली का दूध है, मेहमान नवाजी है, बिजली के बिल है, घर के खर्चे, मोबाइल गैस का बिल है। इस बार गैस का बिल कितना आया? 12,000। 12,000 रुपया। जी 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 दोस्तों ये देखें ना, ये आर्टिस्ट के घर का इतना खर्चा है। बहुत थोड़ा बताया अभी हमने, मतलब गुंजाइश कर गैस कर करके ये होता है। उसके बाद हकीकत है, ये हकीकत है। छोटे मोटे बच्चों की कमेटियां डाली हैं, वो भी बीच में अगर किसी महीने फैसला आपको ये खर्चा पूरा ना कर सके तो फिर आपका रवैया क्या होता है? रवैया यही होता है जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहते हैं उसमें, मतलब ये पैसे लाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-6 महीने तू फिर दवा ला दे फैसला। नहीं नहीं तो मैं मशवरा दे रहा हूं। फैमिली के साथ दाव कोई नहीं लगा सकता। बहाना लग जाना ना कि यार बच्चे ने 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक अदर डबल बीवी हो गई, डबल साइज। डबल क्यों रखना, तू एक के साथ बांट दे। नहीं है वो बंदा जो 2 हिस्से का था। अच्छा वो जड़ा है ना भाई, ये हकीकत है। गुंजाइश कर करके ना 2 बच्चों के हमारे पैम्पर आते हैं, कम से कम 3-4 हजार के हमारे उनके पैम्पर। अच्छा पुराना दौर अच्छा था, बच्चा पैदा होता था मामा ना लंगोट जब बन के चलो तो पर कोरे थोड़ी और वो भी बैठे रहते थे चुप करके। हाँ और फीडर जो है वो भी 2-4-5 महीने पिलाते थे। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा चलना शुरू हुआ उसके हाथ में रोटी पकड़ा दी और जैसे ही वो रोए भारी स्टूडियो। मेरे चैनल को भी हाँ जी, नौशीन मुल्तानी व्लॉग्स जो बहुत अच्छा चैनल। नौशीन बड़ी खूबसूरती से अपने चैनल को मूव कर रही है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और डॉक्टर फैसल ये चूंकि डॉक्टर हैं, इनका चैनल जो है वो हर्ब्स के हवाले से और मतलब आपकी फिजिकल लाइफ में, हाँ जी, टोट के मेडिसिन सेहत के हवाले से, उसको भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा मैडम जी ये बताएं, जिंदगी में कभी आपको ऐसा लगा भाई ये आपसे बेवफाई कर रहा है? सच्ची सच्ची बात। मर्द वो है ही नहीं जो बेवफाई ना करे। कोई बंदा है ना देखे साढ़े चल रही है। रंगीन मिजाजी होनी चाहिए उस मर्द में, हर मर्द में होनी चाहिए रंगीन मिजाजी। शुक्र है बन गई है। कल की बड़ी मजेदार गल जी। मैं घर आया तो मैं कहूँ आई तो कोई लिफ्ट नहीं, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ भी कोई लिफ्ट नहीं। मैं कोई उल्टा पै गया। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ
जितने मैं जहाज से बैठा था एक बंदा कहना आपको कैसा लगा, मैंने कहा घर जैसा। वो कहना घर जैसा कैसे, मैं कहा उधर भी को मुंह नहीं लाता, इधर को मुंह नहीं लाता। हमारा चांद सब कमाल बातें करती है, हमारे पाकिस्तान का वो जेवर है, उसमें पाकिस्तान। अच्छा फैसल भाई, आपको कभी लगा हो जिंदगी के किसी मोड़ पे कि शायद नौशीन मेरे साथ मतलब मोहब्बत नहीं करती? इन्होंने तो कई दफा लगे है, रात को उठ के बैठ के मैं क्या किया कहना तू इतना ही है, मैं तो समझा तो है ही नहीं। आजकल मेरी बेटी उठ के बैठ जाती है। अच्छा, उठ के बैठ जाएगी, बाबा हाँ जी दूध। असल बहाना वो है कि भाई ऐसे ही हमने जब शादी की हमारे फौरन बच्चे हो गए, उसके बाद जो है बेवफाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा। यानी मुस्तकबिल इरादा है, इरादा बनाते हैं बच्चे फिर के सीट लेते हैं। मजाक कर रही अच्छा हूँ। फैसल जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ जा रही है, मजे से जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सब गवाह हैं इस चीज के, जो मुझे पहले से जानते हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब जानते हैं, कुलीग्स भी, कि हमने जैसे शादी की हम साथ ही रहे हैं और एक रात भी हम अलग नहीं बड़ा रहे। एक अजीब सा सवाल है हाँ। कि जनरली आजकल के दौर में जो नई जनरेशन आ रही है, जी ये हमारी यूट्यूब की या इंटरनेट की जनरेशन हम कह रहे जी हैं, इनकी शादियां क्यों नहीं चलती हैं? इनकी शादियां और ये जो रिश्ते हैं मतलब लंबे अरसे तक क्यों नहीं चल सकते? इसकी वजह क्या है? वो इसलिए नहीं चलते हैं भाई, पैसा अच्छा, पैसा भी, और दूसरा ये जो माहौल बन गया है ना, बर्गर माहौल बन गया है, उसकी वजह से भी। लेकिन ज्यादातर बेवफाई जो होती है टाइम ना देने की वजह से, और तीसरा बंदा जो इन्वॉल्व हम करते हैं ना अपनी लाइफ में, किसी को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, कजन को या किसी लड़की कजन को, लड़के कजन को, ये या बड़ी अहम बात है। साए को, या रिश्तेदार में से कोई जो भी तुम्हारी लाइफ में आएगा ना, वो उसके मुंह पे उसे भड़काएगा, उसके मुंह पे उसको भड़काएगा, रिश्ता खत्म। लेकिन रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह पता क्या होती है? जी जी, आपकी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशात। जरूरत से ज्यादा पैसा, वही मैंने बात की है ना। हाँ, पैसा एक और चीज है, लेकिन जो इंसान की ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात को इंसान बढ़ाता रहे। अब थर्ड मैन की बात हो गई थी, थर्ड मैन ने आना है, उसने आपकी ख्वाहिशात को उजागर करना है। यही बढ़ा बढ़ा देना, ठीक है। हालांकि वो बंदा उस काबिल नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकता ख्वाहिशात। हाँ। हर बंदा अफोर्ड नहीं मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ख्वाहिशात को दबाया है, और मैंने ये नहीं किया कि आज आईफोन 13 प्रो आया हुआ है, आज फला सैमसंग आया हुआ है, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है, मैंने ये लेना है। नहीं, मैं हमेशा एक कंप्रोमाइज लाइफ करके फिर चली हूँ। हालांकि मैंने दुनिया में कोई ऐसा मैंने अपनी लाइफ में हर तरह की अय्याशी की है, पैसा देखा है। ये लफ्ज़ पे हाँ, दुबई जाते थे, बार में जाते थे, डांस बार में खाना पीना, हमारे बड़े बड़े स्टार, हमारे आगा माजिद हो गए, इफ्तिखार ठाकुर हो गए, हम लोग सब ग्रुप में जाते रहे, ड्रामे करते रहे, जहाजों पे सफर किया। जनरली अय्याशी होती थी बस। हाँ, तो जी, हर तरह का मतलब हमने लाइफस्टाइल अपनाया है, देखा है। शादी से पहले की बात कर रही लेकिन हूँ। उस वक्त मैं क्लीन शेव था बिल्कुल, आपको माशाल्लाह दाढ़ी रखी। वो तो शादी के नौशीन बाद- का प्रेशर ही बता रहा है। आपने शादी के बाद जो है हमने यही सोचा कि हमेशा अपनी ख्वाहिशात को उजागर ना करो, किसी के कपड़े या किसी का मोबाइल देख के आप ये ना कहो उफ ये मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा तो हस्बैंड ही गरीब है, मतलब मैं इसको छोड़ो। एक दो लड़कियां टिकटॉक पे वायरल हुई है, उन्होंने अपने खावंद छोड़ दिए। हैं? हाँ, ओए, उन्होंने और अपने- अच्छे खासे घरों की, एक इस्लामाबाद की है, हाँ। ठीक है। वो किसकी मिसेज है? वो हनान चलो लीव इट, वो हम उसको डिस्कस हस्सान। हसन। अच्छा अच्छा, लेकिन लेकिन वो हसान ये साहब ने, भी हसान साहब ट्रेंडिंग बिल्कुल, हाँ अच्छा। हसान साहब ने बिल्कुल, वो वेरी नाइस, नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान अच्छा, है। उसकी अच्छा। गुफ्तगू सुनने का मजा आता है, इतनी बड़ा धीमा जिम्मेदारी है उस लहजा। लड़के की, हाँ। माशाल्लाह। तो उसकी बेगम ने छोड़ दिया उसको। ओ, छोड़ उसने दिया। बेगम को चैनल पर दुआ किया है, और उसकी मिसेज ने क्या किया जी, पहली इनकम आई है, दूसरी आई है, तीसरी पे लो बेटी दोस्तों, थी। हमारी शोबिस की लड़कियां दुबई गई हैं, ड्रामा करने वापस आई हैं, वापसी पे तलाक ली है। अच्छा ये बताए मैडम, मैं ये समझता हूँ हाँ, कि जो पुराने दौर के लोग थे, जी। मतलब हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि बेटा मतलब जब पुराने दौर में शादियां होती थी तो लड़की ने लड़के को नहीं देखा होता, तो लड़के ने लड़की को नहीं जी, देखा, जी। और माँ बाप फैसला करते थे। हाँ। बहुत दुरुस्त होता था मेरे। बहुत दुरुस्त होता था, और एक दूसरे को जानने पहचानने तक बच्चा हो जाता था, और बच्चा भी पैर की ये खूबसूरत। जंजीर हो जाती है। फिर उसके बाद वो वैसे ही मियाँ बीवी में आपस में अपना अच्छा